गुड मॉर्निंग। स्वदेश बुलेटिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ, जो कि आज कमजोर नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत बिकवाली के साथ आप देखेंगे करीब 227 अंकों की कमजोरी। एसजीएक्स निफ्टी में यहां पर 16,967 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इस बीच जापान और कोरिया के बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। बीती रात अमेरिकी बाजार में सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन अपने आप को अमेरिकी बाजार ने संभाला, उसके बाद वापस से कमजोरी हावी होती हुई हमने देखी। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी में बिकवाली का दबाव दिन भर देखने को मिला और निचले स्तरों पर नैस्डैक करीब 4% गिरकर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ और क्लोजिंग भी कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। विदेशी बाजार में कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट क्या है, अमेरिकी बाजार की गिरावट के पीछे की वजह क्या है, एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है, आइए समझ लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग। देखिए मानसी, एक दिन की सिर्फ रिकवरी कहना चाहिए और उसके बाद फिर से आपको कल यूएस मार्केट्स में एक सेलिंग प्रेशर हावी होते हुए दिखाई दिया और बड़ा सेलिंग प्रेशर था। डाउ में लगभग 800 अंकों की बिकवाली थी। बड़े टेक हैवी शेयर्स, टेक हैवी वीक है ये अर्निंग्स के लिहाज से। और उससे पहले आपने इस हफ्ते में आपको मेटा के, एप्पल और अमेजॉन के रिजल्ट्स आने और उससे पहले टेक शेयरों में फिर से एक बिकवाली का दौर कल देखने को मिला। तो एक ही दिन की रिकवरी और उसके बाद ये 4th स्ट्रेट वीक होगा अगर इस वीक में भी अगर लॉसेस के दिन, कमजोरी के दिन ज्यादा दिखाई देते हैं। तो क्योंकि पिछले 3 हफ्ते अगर आप बात करें तो यूएस मार्केट्स लॉस पर बंद हुई और नैस्डैक ने तो अपना नया 52 वीक लो भी कल बनाया है। तो कई कंसर्न्स निकल कर आए। जो 2 बड़े कंसर्न बाजार जिसको लेकर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहता है, जिटरीनेस है। एक तो अर्निंग्स का प्रेशर है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए कल, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ एक सेलिंग प्रेशर था। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रिजल्ट्स थे और साथ ही जिस तरह से बाजार को इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर थोड़ी और सेलिंग प्रेशर के मोड में बाजार दिखाई दिया दोबारा से कल भी। सो ये बड़े ट्रिगर्स थे। और उसके बाद यूएस डॉलर इंडेक्स की आप बात करें तो वो अब एक और नए रिकॉर्ड लेवल पर है। 102 के पार पहुंच गया कल यूएस डॉलर इंडेक्स। हालांकि क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन का अब बड़ा खतरा सभी ग्लोबली बाजारों को, यूएस मार्केट्स को भी यही एक डर सता रहा है, जिसके चलते हमने ट्रेजरीज में भी कल नरमी देखी। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है, 2.75 के पास बॉन्ड यील्ड दिखाई दी, लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स हाई है। सो जाहिर सी तौर बात है कि रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। क्रिप्टो करेंसी में फिर से आपको एक शार्प सेल ऑफ कल भी दिखाई दिया और बिटकॉइन भी आपको लगभग 38,000 के पास फिर से वापस स्लिप होता हुआ दिखाई देगा। दूसरे जो एसेट क्लास की बात करेंगे, ऑयल में थोड़ी सी फिर से कल एक रिकवरी दिखाई दी। $106 के पास इस वक्त क्रूड का प्राइस है। उसका मेजरली कंसर्न जो था वो चाइना से एंटिसिपेशन थी कि शायद डिमांड कम होगी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अब फिर से वहां पर आपको एक रीबाउंड दिखाई दिया। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होगी जब आप इंडियन मार्केट्स के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। मानसी, ओके प्रियंका, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं दिन के दौरान एशियाई बाजार संभलते हैं नहीं, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ और एशियाई बाजार की ओपनिंग होती हुई। बीती रात अमेरिकी बाजार ने भी गिरावट देखी है।